हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और 121वां श्लोक। पिछले क्लास में कुछ कन्फ्यूजन हो गया। एक की यहाँ बोला गया था कि भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक भक्त ने बोला प्रभु जी क्या गुरु शिला प्रभुपाद को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो देखिए, प्रभुपाद जी को हम प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद जी की एक विशेष स्थिति है। एक बार भगवान के लिए रसगुल्ला बन के जा रहा था, तो प्रभुपाद ने कहा क्या बना है? रसगुल्ला बना है। तो भगवान को भोग नहीं भी लगा था, प्रभुपाद उसको खा लिए। प्रभुपाद कहे आई कैन डू इट, यू कांट। तो इट सीम्स प्रभुपाद कुछ अलग लेवल पे हैं, तो प्रभुपाद जी का कोई अपराध नहीं बना। प्रभुपाद जी विशेष आचार्य हैं और उनको प्रणाम हम करते ही हैं, भगवान का ऑल्टर खुला हो तो भी। अच्छा, दूसरा बात थी कि एक भक्त बड़े परेशान हो गए, कहे प्रभु जी हम तो बड़े डिप्रेस हो गए इतने सारे अपराधों को सुन करके। उनका छोटी बच्ची है, तो अब छोटा बच्चा तो पॉटी करता रहेगा, तो माँ ही इसको धुलेगी, तो अब क्या बार बार स्नान करेंगे? तो हमने कहा भाई आपको डीटी वर्शिप करने के लिए कहाँ कहा मैंने? जो लोग डीटी वर्शिप कर रहे हैं उनको वो अपराध से बचना है, जो नहीं कर रहे हैं तो कोई कठिनाई नहीं है फिर। एक बात। दूसरी बात कि मैं उनको समझाया कि आप आरती तो नहीं कर रही हैं, तो नहीं आपको आरती करने के बारे में कुछ सोचना है। आप सुबह स्नान करिए, स्नान करके तुरंत दीप दान कर दें, तो उसमें तो बच्चा उतनी देर में पॉटी नहीं कर देगा ना। हमको नहीं पता आप लोगों को, जिन माताओं ने बच्चों को पाला है, हाँ तो आ गई वो माता जी, तो ऐसा तो कोई कठिनाई नहीं है ना कि जैसे आप नहा के तुरंत बच्चे ने पॉटी कर दी, ऐसे रेडी हो, तो वह तो कोई कठिनाई है नहीं। और अन्य भक्तों के लिए भी आपने जो अपराध सुने, इनमें बहुत सारे अपराध तो आप कभी नहीं करोगे। जैसे खैनी खा के कितने लोग भगवान की आरती करते हैं? तो उत्तर स्पष्ट है कि खैनी तो नहीं खाते हैं, इज इट नॉट? या तांत्रिक के सामने पूजा करते हो, तो ऐसा नहीं करते हैं। देयर आर वेरी सिंपल रूल्स। अगर आप देखें तो बहुत सिंपल रूल्स हैं। जूता पहनकर कौन पूजा घर में जाता है? नहीं जाता है। आप हम नाम नहीं रख सकते, लेकिन अभी वो भक्त समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। एक बार हम उनके घर में गए थे, तो जहाँ पर सब लोग एंट्री करते हैं वहीं से राइट साइड में भगवान थे, याद है आपको? समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने कहा नहीं ये उचित नहीं, लोगों की चप्पलें यहाँ पे रहती हैं और भगवान यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। तो उन्होंने अंदर बड़ा सुंदर से अपना मंदिर बना दिया, वहाँ चप्पल लेके लोग नहीं जाते हैं। जस्ट वेरी सिंपल, इसमें कोई घबराने वाली बात तो नहीं है। और देखिए एक और बात है, यद्यपि यहाँ नहीं बताया गया है, भगवान का नाम उच्चारण करने से नवदा भक्ति का फल मिल जाता है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन सबका मिल जाता है। तो अगर ऐसी अवस्था है कि व्यक्ति भगवान के विग्रह की सेवा नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर वो नाम उच्चारण कर रहा है, तो किसी भी तरह से वो कम नहीं है। लेकिन अब हम लोग नाम उच्चारण दिन भर तो नहीं करते हैं, तो फिर अन्य सेवाएं भी तो भगवान के संबंध में करते हैं, भगवान के लिए भोजन बनाना इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो अपराध डराने के लिए नहीं बोला जा रहा था। वो कह रहे हैं मेरी तो कोई प्रगति हो ही नहीं जा पाएगी। अरे भाई नहीं हो पा रही है तो आप आ कैसे रही हैं क्लास में? अभी भी क्लास में आ गई। प्रगति मतलब देखिए, एक बात क्लियर समझ लीजिए, एकदम समझ लीजिए। किसी को डाउट हो तो आई थिंक चैट इज ओपन। भाई कृष्ण भावना में प्रगति का लक्षण क्या है? एकदम स्पष्ट। वेरी गुड वेदवादी। श्रवण इच्छा भगवान, व्हाट इज दैट? धर्म स्वनुष्ठितः पुंसः विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पाद्य यदि रतिम श्रम वही केवल। खूब बढ़िया से धर्म अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन अगर उसी भगवान की कथा में रुचि नहीं हो रही तो सब व्यर्थ जा रहा है। तो अगर भगवान की कथा को सुनने की उत्कंठा बढ़ रही है कि हम सुने सुने सुने, तो इसमें कोई संदेह ही नहीं करना चाहिए कि आपका प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही। ये सबको एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। और जिसकी अगर क्या कथा सुने क्या ये, तो अब वहाँ उसको कुछ हृदय में दूषण है। इसमें ये कौन सा है? 1.2 का कौन प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय में ये सब बताया गया है। सबको समझ में आ गया? पूजा माता जी समझ में आ गया? कथा सुनना अगर अच्छा लग रहा है, उत्कंठा बढ़ रही है, तो आपकी प्रगति हो रही है। एक और बात, अगर कुछ अपराध हो रहा है तो वो अपराध की वजह से भगवान आपको दूध की मक्खी की तरह बाहर नहीं निकाल देंगे। जैसे आपके बच्चे भी तो कुछ गलती करते हैं, तो क्या उनको आप अनाथालय में डालेंगी? नहीं, आप उनको रेक्टिफाई करते हैं। तो भगवान आप देखना, हम लोग जो कुछ गलती कर रहे होते हैं, तो जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो वहां से हमको मालूम चल जाता है कि हाँ अरे हम गलती कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम वो गलती ना करें, बस इसलिए। ऐसा नहीं कि भगवान आपको उठाकर फेंक देंगे बाहर,
ऐसा नहीं है, वो कोई यहाँ के हायर एंड फायर पॉलिसी नहीं है कि हायर करो, अच्छा बहुत दिन 5 साल जब कर लिया बड़ा भगाओ उसको। बड़े बड़े अपराध भी भगवान माफ़ कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि ऐसा नहीं है, आप एक भी अपराध नहीं कर सकते जो आपकी अवॉइड ना किया जा सके। जैसे आज भी हमारे को, हम थोड़ा लेट हो गए थे आज, तो हम लोग 4:10 पे भगवान की पूजा शुरू की। तो हम सोच रहे थे क्या करें, पहले मंदिर जाएं या पहले भगवान की सेवा कर, मतलब सेवा करके फिर मंदिर जाएं, या मंदिर जा करके फिर लौट करके आएँ। तो अब संदेह था कि मंदिर में तो बहुत लोग आएंगे, अब कोई व्यक्ति अपवित्र होगा, फिर उसने टच कर लिया तो मुझे तो पता नहीं, फिर मैं आके भगवान की डायरेक्ट सेवा करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम लोग पहले सेवा करके निकले। 5 मिनट कोई लेट हो गया होगा, 10 मिनट लेट हो गया होगा। तो ये हमने निर्णय किया, इसके ये कंडीशन हमारे पास आई शास्त्र की विचार करके, ना 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 ना, अभी हम प्योर अवस्था में भगवान की सेवा करके फिर दोनों लोग चले गए दर्शन करने के लिए। ओके, क्योंकि मंदिर में तो कंट्रोल नहीं ना, मंदिर में सब लोग आया भाई भक्ति सामे सिंधु पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो, 32 अपराध बताओ जल्दी से, ये तो कोई पूछेगा नहीं किसी को। तो ये सब बातें हैं, इसलिए इसमें कोई निरुत्साह होने की बात ही नहीं। और आज के श्लोक तो इतना मजा आएगा आपको, इतना मजा आएगा कि भाई वाह वाह। कल हम थोड़ा सोच रहे थे, अच्छा ऐसा करता हूँ कल क्लास ना कैंसिल कर देता हूँ, फिर मेरे मन में कहा अच्छा ऐसा करो थोड़ा पढ़ लो कि क्या है फिर निर्णय करते हैं, आलस कर रहे थे। तो फिर पढ़े तुम लोग, वाह 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 ये तो बहुत अच्छा है, भक्तों को बड़ा अच्छा लगेगा, तो हम लोग से पढ़ते हैं। आगे भक्ति के हमने 19 अंक पढ़ चुके हैं, 20वां पढ़ रहे हैं। तन निंदाद्य असहिष्णुता, यथात श्री दशमें भागवतम का 10.74.40, भक्तों की और भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए, इसके संबंध में भागवत से प्रमाण देने। मेरे पीछे बोलिए। निंदां भगवतः शृण्वंस्तत्परस्य जनस्य वा, निंदां भगवतः शृण्वंस्तत्परस्य जनस्य वा, ततो नापेति यः सोऽपि यात्यधः सकृताच्युतः, ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सकृताच्युतः। निंदां भगवतः शृण्वंस्तत्परस्य जनस्य वा, निंदां भगवतः शृण्वंस्तत्परस्य जनस्य वा, ततो नापेति यः सोऽपि यात्यधः सकृताच्युतः, ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्युतः। बोलिए। निंदां भगवतः शृण्वंस्तत्परस्य जनस्य वा, निंदां भगवतः शृण्वंस्तत्परस्य जनस्य वा, ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्युतः, ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सकृताच्युतः। बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान निंदादि को सहन न करना, यथा 10वें स्कंद में कहा गया है। भगवान अथवा भगवान के भक्त की निंदा को सुनकर व्यक्ति यदि उस स्थान से चला नहीं जाता है तो वह समस्त प्रकार के सुकृति से वंचित होकर अधः पतित होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज सुनने के लिए बाध्य हैं। एक भक्त हमको भी दिख रहे हैं और उन्होंने हमको बताया कि पूछा एक्चुअली कि कोई उनके गुरु महाराज की निंदा कर रहे हैं, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो अब समझा क्या करना चाहिए, उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। एंड दैट इज नॉट एन ऑफेंस, ये आप भागवत के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अगर आपने एक बार भी देख लिया कि ये व्यक्ति हमारे गुरु महाराज की निंदा कर रहा है तो उस व्यक्ति से बिल्कुल इंटरेक्शन खत्म कर देना है। और अगर आपको लग रहा है कि वो बुरा मानेगा तो आप उनको स्पष्ट बोल भी दीजिएगा कि आप हमारे गुरु महाराज की निंदा किए, हम ये सब सहन नहीं कर सकते। भाई आप किसी से पहली बार मिल रहे तो पता नहीं वो क्या बात करेगा, लेकिन दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। माइक पे पूछिए, नहीं तो मत पूछिए, माइक दीजिए इनको, सब भक्तों को सुनना होता है ना, कोई पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, इस पे कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस। हाँ बोलिए कुछ। ये किसी कंटेस्ट में सीनियर वैष्णव के बारे में भाई किसी भी सीनियर भक्त के बारे में, स्पेशली किसी के बारे में भी निंदा देखिए, निंदा का मतलब क्या होता है उसमें सद्गुण लेकिन जबरदस्ती दुर्गुण निकाल रहे हैं, इसको निंदा कहा जाता है। सद्गुण है लेकिन जबरदस्ती रच रच करके निंदा कर रहे हैं। जी बोलिए क्या कहना चाहते हैं। जब वो निंदा ना सुनते वो उनको, अगर आप ये कहना चाहते हैं इफ यू डोंट हियर देन ही विल बी डिसप्लीज्ड, बट दैट इज नॉट द वे टू प्लीज अ डिवोटी। मान लीजिए कोई भक्त निंदा करना चाहता है और आप निंदा नहीं सुनेंगे और वो दुखी हो जाएगा, तो ये क्या वैष्णव अपराध है। कितने लोग वोट देंगे करना मित्रों कि ये वैष्णव अपराध है। so that person to is saying that positive way। मैं आपके रूम, आप लोग आप सेवा है ना आश्रम में सफाई करने की, वो रेवती में वो कचरा दे देना जो डब्बा में भरा हुआ है, तो यहीं के आश्रम में डाल के आ जाएंगे। नहीं आप अलाउ करेंगे? नहीं माइक बताइए, करेंगे कि नहीं?
क्यों? नो नो, क्यों नो? मैं भी तो डिवोटी हूँ, हमारे घर कचरा आपके घर में डाल देते। आप नहीं डालेगा ना। नहीं डालेगा वाली बात नहीं, मैं अभी अभी करके दिखाता हूँ मैं क्लास के बाद। तो आप ये देखिए कि आपके घर में कोई कचरा फैलाता है तो गुस्सा करते हैं, करते कि नहीं? घर में आना कोई मना है? नहीं भाई मना नहीं, घर में कचरा मत फैलाओ। तो क्या हमारे कान और हमारे हृदय कचरे से कम है? मतलब पहले कचरा भरा पड़ा है, फालतू का कचरा क्यों डालते रहे? और ये देखिएगा, ये मैं नोट कीजिएगा, अगर आप किसी की झूठी निंदा भी सुनते हो ना, वही घूमती है उसके मन में, हमारे मन में। उसके पॉजिटिव चीज नहीं घूमती। हमारा मन है गंदा, क्या करेंगे भाई? हमको ध्यान देना होगा इस बात पे। गंदी चीजों को पकड़ लेगा, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। पॉजिटिव को बहुत धीरे में पकड़ेगा, पॉजिटिव में संदेह करेगा, पता नहीं पॉजिटिव है कि नहीं, नेगेटिव हाँ ये जरूर है, ऐसे करके। तो इस तरह से नेगेटिव नहीं सुनना चाहिए। लिखा है भाई, वैसे सुकृति कम हो रही कलयुग में, अपनी जो सुकृति है वह भी खर्च हो जाएगी। माइक पे पूछे। बार बार सुनते रहने से परेशान होंगे, फिर कल उठ के मना कर देंगे, उससे अच्छा आज ही मना कर दें, कल भी डिस्प्लीज होगा वो। अरे तो आज नहीं, ही आप समझिए बात, वो आपकी सुकृति पीने के लिए आ रहा है। वो सुकृति खा जाएगा आपको। नहीं, हट भी जाओ और मना भी कर दीजिए। हट भी जाइए और मना भी कर दीजिए। और सबसे पहले एक और तरीके, घड़ी देखने लग जाइए, व्हाट्सएप चेक करने लग जाइए। ये भी तरीका होता है, समझ जाता है व्यक्ति कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉक्स, चाह रहे कुछ काम है। ये आपके सामने श्लोक है, ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखिए, अब यह भी नहीं बोल रहे किसी से मिलना ही अच्छा नहीं, फिर आप यहाँ पे क्यों आए? तो मिलने आए ना आप बड़ी। देखिए बात बहुत सिंपल है। गाड़ी चलाते हैं तो हर बार आप सब्जी लेने जाते हो या दूध लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हो तो गाड़ी ठोक के आते हैं, क्यों वेदवाद नहीं? हमको यही लगता है जितनी बार जाएंगे भी ठोक ना देंगे। लेकिन आप हर बार जाती हैं गाड़ी ठोक के लाती हैं? नहीं, क्योंकि संभाल के चलाते हैं। मुंह बंद कर नहीं रहना बाबा। आपको ये देखना है कि ये व्यक्ति जब हमसे बात करते हैं तो करता क्या है। बस देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर भगवान की बात हुई और भगवान के भक्तों की गुण का वर्णन हुआ, आपका हृदय कैसा होगा उस क्लास के बाद, या मतलब उस डिस्कशन के बाद? खुश रहेगा। अब जो नेगेटिव बात करेगा तो आपका मन डाउन ऐसे रहेगा। आप लोगों का अनुभव होगा कि शाम की क्लास हम लोग जो भगवान के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कितना उत्साह बन जाता है भगवान की सेवा करने का। तो अब जो सो कॉल्ड डिवोटी है वो उसका एक सिम्टम है। जो ये निंदक कोई होगा उसके बहुत बड़ा सिम्टम है कि उसको कहो कि आओ क्लास में बैठो, तो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वेरी डिफिकल्ट। अ पर्सन, बहुत अच्छी बात श्रीमती माता जी ने बताई थी, अ पर्सन हु हैज टेस्ट फॉर इश्यूज हैज नो टेस्ट फॉर नाम एंड ऑब्वियसली फॉर कथा। आज यू हो गया, आज उसने यह कर दिया, आज उसने वह कर दिया, उसने गलती कर दी, वो गलती कर दी। इट्स ऑल बैड, इट्स ऑल रॉन्ग। ये नहीं करना चाहिए। हमारी सुकृति वह खर्च कराने के लिए आ रहा है। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज, अ जेंटलमैन व्हेन ही लीव्स अ प्लेस ही लीव्स इट मोर प्यूरिफाइड। क्या स्टेटमेंट है बताइए, कितना सुंदर स्टेटमेंट है ना। ये महाराज ने पता कब बोला? पुणे की यात्रा थी तो 5000 लोग, मफतलाल प्रभु उनका नाम उनके बंगले में हो रही थी। 5000 लोग उनके बंगले में थे, 5000। इतना बड़ा घर था, मैं भी था वहाँ पे। तो महाराज ने कहा कि देखो यहाँ जितने भी प्लांट्स हैं इनको तोड़ना नहीं, क्योंकि जो भी साधु है जब वहाँ से जहाँ से हटता है तो उस स्थान को और अच्छा बनाता है। तो अच्छा नहीं बना सकते तो कम से कम तोड़ के मत जाना। हाँ, मफतलाल हाउस ना वहाँ पे होता। बट हम जो भी है, पॉइंट इज दैट कि वी शुड लीव अ प्लेस क्लीन नॉट डर्टी। कुछ पूछ रहे हैं, अगर नॉन डिवोटी की निंदा हो, देखिए आप समझिए, क्लासेस में भी निंदा होती है, लेकिन वो निंदा किस चीज की होती है? दुर्गुण की होती है, ताकि हम लोग में अगर वो दुर्गुण है तो हमें वह उससे दूर करना चाहिए। यस, जो भक्ति का विरुद्ध तत्व है उसकी बात हो रही है, किसी व्यक्ति से द्वेष करके नहीं होती है बात। आप देखो क्लास में भी कई बार आलोचना होती है और प्राय सब प्रभुपाद नहीं करते हैं आलोचना इस बात की। जो हमारा अज्ञान है उसकी आलोचना करते हैं ताकि उसको हम खराब माने। उस आलोचना के बाद भी तो अच्छा मान रहे हैं हम लोग। गृहस्थ आश्रम को क्या बोला? हाँ, गृहस्थ आश्रम क्या बोला? अंधकूप इत्यादि बोला गया। काहे बोला गया? क्योंकि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान कुछ दिखता ही नहीं है, ये बात बोली जा रही है। तो उससे लोगों का कल्याण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन डिवोटीज पर से किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, उसमें क्या इंटरेस्ट है?
एक कथा में सुनी थी कि हम जिनकी निंदा सुनते हैं उनके सारे पाप हमारे पास आ जाते हैं और हमारा पुण्य उनके पास चला जाता। मैंने बताया था, पता तो निंदा नहीं करना चाहिए। तो यह भगवतः, जो मनुष्य भगवान की, वा तत्परस्य अथवा भगवत परायण, तत् मतलब उन भगवान के, परायण मतलब जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी, उन जनस्य की, उन व्यक्ति की निंदाम शृण्वन्, निंदा सुनकर ततः न अपैति, वहां से नहीं हट जाता, स अपि सुकृताच्युतः, वह भी शुभ कर्मों से गिर जाता है। वह भी मतलब जो करने वाला है वो तो गिरेगा ही, जो सुन रहा है वह भी गिर जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, सुना है आपने? यस। अधा याति, अधोगति को प्राप्त होता। अधा मतलब नरक, अधा मतलब जानवर की योनि भी। सो कुछ लोगों का ये स्वभाव ही होता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है रामचंद्रपुरी का। वो अद्भुत निंदक, वो निंदक, वह पहले भक्तों को बुलाएंगे, खूब पेट भर के खिलाएंगे, फिर कहेंगे देखो महाप्रभु के, सीधे महाप्रभु के अनुयायियों का इंद्रिय संयम है ही नहीं, ये इतना पेटू है तो ये इंद्रिय संयम कैसे करेगा। अब ये हुई ना निंदा, और ये निंदा के प्रयोजन से ही भोजन में बुलाया जा रहा है। आप सोचिए कि अगर आपको कोई घर में, आपको किसी ने इनवाइट किया आज तक प्रसाद के लिए, सुरभि माता जी आपको कोई बुलाया है प्रसाद के लिए आज तक, या खाली आप ही क्या करना? ओके चलिए, कोई किसी को बुलाया है भाई कथा प्रसाद के लिए? नहीं, कोई नहीं बुलाया। ओके, एक माता जी को बुलाया, 2-3 लोगों को बुलाया। अब मान लीजिए कोई बुलाया, आपको खूब जम के खिलाए और जितना खा सकते उसका 5 गुना खिला दे, और फिर कहे पेटू कहीं का, अब कितना बुरा लगेगा बताइए आपको। तो ऐसा ही करते तो उनको बड़ा मजा आता सब करने में। निंदा का क्या अर्थ है? जो दुर्गुण नहीं है, यही समझाया ना मैंने भी आपको। पहले तो आप बुलाए, प्रसाद खिलाए जबरदस्ती, उसका कह रहे बड़ा ही पेटू यार। जो दुर्गुण नहीं है फिर भी दुर्गुण देखना और बुराई करना, या किसी ने कुछ गलत किया है उसके बारे में किसी से शेयर करना भी निंदा है। देखिए, अगर हमें, अब आपने प्रश्न तो बड़ा गोही पूछ लिया भाई। देखिए, हमारा लेवल क्या उस पर निर्भर करता है। अगर किसी का दुर्गुण है, उसको दूसरों के हित के लिए बताना वह निंदा नहीं है। जैसे कि आप देखिए, इंद्र ने भगवान से प्रार्थना किया कि हमारी माता अदिति के कुंडल नरकासुर लेके चला गया है। भगवान ने नरकासुर को मारा और कुंडल, उसके हंसने कुंडल नहीं पहने हुए थे, लेकिन कुंडल ले करके माता अदिति को देने के लिए स्वर्ग गए। लेकिन जब भगवान ने पारिजात मांगा तो इंद्र ने मना किया और लड़ाई करी। तो वहां पर उनको मतलब अपशब्द क्या कह सकते, कठोर शब्द कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये गलत है। तो ये हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए है ना, नहीं तो सुखदेव गोस्वामी को इंद्र से क्या पड़ी है? कुछ नहीं। कि भगवान जब कुछ मांग रहे हैं तब भगवान अपने से कुछ ना दें, आपसे मांग रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। और भगवान आपकी ही माँ की कुंडल देने के लिए आए और आप पारिजात तो उनका ही है ना भाई, भगवान का सब कुछ है, वो मांग रहे तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो वहां धिक्कार रहे उनको। तो इससे क्या सीख रहे हैं कि हम लोग सीख रहे हैं कि भगवान जब हमसे कुछ मांगे तो हमें देना चाहिए। आप देखिए रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो आप कुछ बात कर रहे हैं और वो कुछ निंदा परक हो सकती है, उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि अपने को कुछ शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, तब तो निंदा नहीं है। लेकिन केवल निंदा के लिए निंदा कर रहे हैं। दुर्गुण की भी चर्चा बहुत ज्यादा करने से कठिनाई यह है कि आप दुर्गुण पर मेडिटेट कर रहे होते हैं, है ना? तो फिर वो भी तो खतरा है। क्या मैं समझा पाया? जिस चीज पे माइंड बहुत फोकस करेगा वही चीज अपने मन में आ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, हमें किसी ने दुख दिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग इतने एलिवेटेड नहीं हैं कि हम लोग किसी से शेयर नहीं करें। ये बात सत्य है। लेकिन आप यह भी जानते हैं, प्रथम स्कंद भागवतम में जब बैल और गाय एक टांग पे, बैल एक टांग पे थे और उनको एक शूद्र मार रहा था, तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि कौन आपको दुख दे रहा है? तो कह रहे हैं क्या कहें कौन दुख दे रहा है, क्योंकि वहां एक और वो बात कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति पाप करता है उसके पाप को गाने वाले को भी पाप का फल भोगना पड़ता है। अब मुझे पता है कि हम में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो इस बात को अप्लाई कर सकेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर दुख देगा तो आप बोल ही देंगे, लेकिन उसको इंटरनेट पे नहीं छापना चाहिए एटलीस्ट।
इज इट ओके? जो कंसर्न व्यक्ति उसे बोल करके अपने हृदय को थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जिंदगी के सफर में निकल जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, यू हैव दिस एटीट्यूड, लेट गो, जस्ट लेट गो। जो बुरा होना था, सो कॉल्ड बुरा होना था, वो हो गया, अब उसको छोड़िए, उस पर मेडिटेट करने से कुछ नहीं होता। यू जस्ट लेट गो, बिकॉज उसमें हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। उसने हमारे संग ये किया, उसने हमारे संग ये किया, तुम अपने संग कितना गलत कर रहे हो। उतने समय में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर देते, वो मुकाम निकल गया, वो चला गया। जस्ट लेट इट गो। हमको तो बहुत फायदा होता है उससे, हमको बल्कि कठिनाई होती है कि कभी उस मुकाम को व्यक्ति दोबारा याद दिलाने का प्रयास करता है तो हमको खराब लगता है। कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, आप अपनी भगवान की भक्ति करते रहो, खत्म हो गई बात। मैं जितनी बार क्लास दे रहा हूं, मान लो कोई 20 मिनट लेट आया तो उसका नुकसान हुआ कि मेरा हुआ? मेरा नुकसान हुआ ना। मैं बैठ के क्लास दे रहा हूं, मेरा फायदा हुआ। अब तुम 20 मिनट लेट आओ या नहीं आओ भाई, हम कुछ कह भी नहीं सकते। हर व्यक्ति के बहुत सारे कार्य होते हैं, कोई गृहस्थी में फंसे, कोई खाना बना रहा है, कुछ कर रहा है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। यू जस्ट कैरी ऑन विद योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अदर्स कैन बी बेनिफिटेड। क्या बड़ी बात है, इज इट नॉट? तो मैं इसका समर्थन नहीं करता कि बहुत गाया जाए। इतना हम अब बिल्कुल देख पा रहे हैं कि जिस समय मुझे जो कठिनाई किसी व्यक्ति ने दी थी, ही इज ऑल्सो हेल्पलेस। हमने जरूर किसी का हमको परेशानी की है, इसीलिए व्यक्ति हमको प्रभावित कर रहा, नहीं तो नहीं कर रहा। देर इज नो अदर वे। कहा काहू न कोहू, सुख दुख के दाता निज कर्म कृत, ऐसे करके श्लोक है कि कोई किसी को दुख नहीं दे रहा, अपने कर्म ही व्यक्ति को राउंड होकर के आ रहे। अच्छा ये बताइए कि जब किसी ने आपका अच्छा किया तब कितना गाते हैं? तब तो उतना नहीं गाते। इसने हमको पराठा खिलाया, इसने ये किया, इसने वो किया। जब मैं वेदवादिनी पे गुस्सा हो जाता हूँ तो मैं याद करता हूँ उसने इतना अच्छा अच्छा खिलाया है, फिर मैं खुश हो जाता हूँ। उपकार ज्यादा है, थोड़ी गलती होगी कोई बात नहीं, उपकार बहुत है ना। हाउ मच शी हैज सर्व्ड, आई ऑलवेज रिमेंबर दिस। इंटेलेक्चुअली भी रिमाइंड करता हूँ कि भाई बहुत सेवा करी हैं और करती भी हैं, तो अब थोड़ी बहुत गलती हो गई तो ना उसके लिए ज़्यादा कुछ बवाल करना चाहिए। और उसके बाद कभी आपकी मम्मी को बोला है मैंने, आपकी लड़की बेटी ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है? नहीं, कुछ नहीं, वी डोंट हैव टू डू दैट। एंड आई एम टेल यू अगेन सेम पॉइंट। इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में हमने पढ़ा था किन भक्तों की संगति करनी चाहिए। सदाचार परायण, याद आ रहा है, स्नेहिल, जिनका आपसे स्नेह हो और आपसे श्रेष्ठ हो। अगर आप इसमें जरा सा एक पॉइंट भी गड़बड़ करेंगे तो वहीं आप फंसेंगे। अगर उसका स्नेह नहीं है तो फिर आपने संगति करी ही क्यों? उसका स्नेह होगा तो आपसे वो निंदा करेगा। स्नेह तभी तो आपके सारे वो पुण्य से गिरा करके आपको तो योनि में गिराना चाहता है। ये बात आप समझ रहे हैं? तो इसलिए विवेक रखिएगा कि दूसरा कोई हमें कुछ गलत नहीं कर सकता है। आप जब कर लिए ना, जिन्होंने प्रश्न किया, 16 माला हो गया ना आपका, क्या गलत हुआ भाई? अच्छा एक टाइप करके बताइए कि एक नाम का कितना फायदा होता है। बहुत रिसर्च बन कर रही हैं। आपका कुछ भी हुआ, 16 माला कर रहे हो कि नहीं, प्रसाद खा लिया कि नहीं, क्या टेंशन है, मुकाम निकलते जाएंगे। यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स कृष्णा। मैं एक सीधी बात समझता हूं भाई, जिस कठिनाई से भगवान ने पार कर दिया उसका पहले अगर अनाउंसमेंट कर देते तो हम लोग डर जाते। है ना? उसको पार करा दिए विद 16 राउंड्स, तो अब आगे क्या टेंशन है? इज इट नॉट? तो ये बातें याद रखनी चाहिए। इतना कोई कुछ नहीं कर सकता है। भक्तों में दोष दिख रहा है तब कभी कभी बात उठ जाता है, उसको वैष्णव अपराध में आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। देखिए, आप किसी को पहली बात तो देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं लोगों के कंडीशन स्वभाव को। कल्याण प्रभु का एक अलग स्वभाव है, मेरा अलग स्वभाव है, इनका अलग स्वभाव है, इनका सबका अलग स्वभाव है। किसका स्वभाव मेरे जैसा है बताइए? कोई सब लोग अलग इंडिविजुअल प्रोडक्ट हैं। फिर भी हम लोग को एक सूत्र बांधा हुआ है। क्या सूत्र बांधा हुआ है? कृष्ण कथा को श्रवण कीर्तन करने की रुचि। एंड यू सी आवर एसोसिएशन हियर इज वेरी नाइस बिकॉज वी ओनली मीट फॉर कृष्ण कथा। तो हमारे जो रफ एजेस हैं वो किसी से टकराते नहीं है। एग्रीड? इज इट नॉट? आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? यहां आए, भगवान की बात की, फिर अपने घर चले जाओ, अपने आश्रम में चले जाओ, अभी जहां चले जाओ, क्या वहीं पे हो? वहीं पे हम लोग मिल ही रहे हैं केवल कृष्ण कथा के लिए। और कृष्ण कथा में कोई झगड़ा नहीं होता। देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और उसको रिजॉल्व किया सकता है।
क्योंकि एटलीस्ट मैं यहाँ पे अपने को सत्य करने के लिए नहीं बैठा हूँ, कभी नहीं करता मैं ऐसा। इस मामले में मैं कुछ स्वीकार ही नहीं कर सकता, मैं अपने को सत्य प्रमाणित नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल गया और आप में से किसी ने उसको नोटिफाई कर दिया तो ना ऐसे एक्सेप्ट इट, मैं यहाँ पर जानने के लिए बैठा हूँ, लेकिन अपने को सत्य प्रमाणित करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बिकॉज आई कैन मेक मिस्टेक्स। कल हुआ था ना वो प्रणाम वाली बात पे, हम लोग गलत बोल गया था तो मैंने तुरंत अपने को सुधारा। आई विल नॉट अलाउ दिस इन दिस क्लास कि हम अपने को सत्य प्रमाणित करें, कल्याण प्रभु अपने को सत्य प्रमाणित करें, ना वो सब नहीं करते भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि आर गोल इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द शास्त्र। तो इस प्रकार के संगत में आपको, जब तक एटलीस्ट मैं जिंदा हूँ भगवान की कृपा से, आपको इतना समय मिलेगा ही नहीं कि आप फालतू लोगों से बात करें। हमको समझ नहीं आ रहा कि मिल कैसे रहा है। जिसने प्रश्न किया है वो दोनों क्लास में वीडियो ऑन करके आइए, जब कीजिए, फिर देखता हूँ कितना समय बचता है। पर बच्चा भी तो है, खाना भी तो बनाना है, फिर उसके बाद फिर भी समय बच जाता है आपके पास। वेदवादिनी दौड़ती रहती है लिटरली प्रभु जी आ रही हूँ एक मिनट रुकिए, आ रहा हूँ। एवरीडे आप लोग देखते हैं ना, रोज दौड़ती रहती है। शी हैज़ नो टाइम। और अगर टाइम बच रहा है तो मेहरी को ऑफ कर दीजिए और घर में सफाई करिए, भगवान का बर्तन माजिए, सफाई कीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। तो टाइम जिनके पास खोटी करने के लिए होता है वही निंदा करते हैं, ये आप देख लेना, कभी देख लेना। तो यही करना चाहिए कि वो मेहरी को ऑफ कर देना चाहिए, आप ही मेहरी बन जाइए, सब कुछ करिए और भगवान की भक्ति करिए। कई बार किसी महान वैष्णव के बारे में कुछ सुन लेते हैं तो एक ओपिनियन बन जाता है, और जब उनके देखते हैं तो वही बात याद आती है। क्या करना चाहिए? इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि उनसे पूछ लें। हाँ, तो नहीं सुनना चाहिए, खत्म हो गई बात। या फिर इतना याद रखिए कि हर किसी में दोष है, लेकिन ये इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, ये आसान बात है। कितने लोग भक्ति में ड्रॉप कर जाते हैं। तो कोई व्यक्ति भक्ति इतने सालों से कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कुछ तो उसको रस भक्ति में मिला होगा तब ना वो टिका है, नहीं तो बाकी लोग तो गायब हो जाते हैं। और मैं को सबसे बताऊं मजेदार बात क्या है, जैसे अभी मुझे पढ़ाना है शाम को भागवतम, और वो पढ़ना है उसको पढ़ाना है, उसमें उलझे रहेंगे तो इन नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ जाने का मौका नहीं मिलता। मैं तो बस अब सीधे मंदिर जाता हूँ, मंगल आरती में दर्शन किया, फिर वापस आ जाता हूँ। कोई कभी भक्त पूछते हैं कि आप दिखते नहीं, हमने कहा हम तो दिखते हैं, आप लोग दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हूँ? आई एम वेरी मच विजिबल, आई नेवर कीप माई वीडियो ऑफ। कभी वीडियो ऑफ किया हूँ क्लास में? एक बार वो रिवाइजन के समय किया था, अन्यथा नहीं किया था। किया नहीं ना, कभी नहीं करता। लेकिन जब हम दिख रहे होते हैं, मैं दिख रहा होता, तब वो शायद वो लोग ना दिख पाते हो, या वट एवर अदर एंगेजमेंट्स। तो आप अपने को बचाओ ना, खत्म हो गई बात। एक बार सुनिए दोबारा मत उसके अभ्यास कीजिए, काम खत्म, भूल जाएंगे उसको। देखिए, हम इसको बहुत सिंपल तरह समझते हैं। किसी भी साधु को उसके वचनों से सुनिए, ये समझाए बात। वो जैसे हरि पार्षद प्रभु हैं, उनको हम बिल्कुल नहीं जानते थे। अब एक बार तब मैं आश्रम में था, इंचार्ज था आश्रम का, और वो कुछ भक्तों ने बोला कि प्रभु जी हरि पार्षद प्रभु क्लास देंगे। तो मैं कुछ और काम कर रहा था उस दिन, मैं कुछ प्रीचिंग से लौट के आता कुछ था, तो उनकी क्लास समाप्त सी हो रही थी, 8 बजे का टाइम होगा। तो मैंने नहीं सुना, नथिंग अगेंस्ट हिम, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं था। तो लेकिन बाद में मैंने सुना कि वो शास्त्री काउंसिल के मेंबर हैं ये वो, और फिर मंदिर में वो क्लास दी। हमको बहुत अच्छा लगा क्लास, आज भी क्लास हुआ था उनका सुबह, बहुत अच्छा क्लास है। तो मुझे उनके, और भाई कुछ दुर्गुण होगा नहीं होगा, हमें से कोई भी मतलब नहीं है। जब वो बोल रहे हैं तब वो क्या बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना बात। और मुझे उससे भक्ति में बहुत प्रेरणा मिली, और मुझे बहुत अच्छा लगा बात सुन करके। अब कितना भी हो, साधु को आप आंख से नहीं देखते हैं, साधु को आप कान से देखते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी की आपने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी होती, श्रीला प्रभुपाद की कुछ भी आपने सुना नहीं होता, तो प्रभुपाद जी की फोटो देख करके आप क्या समझ लेते? कुछ भी नहीं, है कि नहीं? तो एक बहुत सिंपल सी बात है, साधु को कान से देखा जाता है। तो अगर आपने किसी भक्त की निंदा सुनी, मान लो सुन भी ली, तो अब आप पहले उस भक्त को की कथा को सुनिए कि उस कथा के द्वारा आपको क्या लग रहा है, वो अच्छे भक्त हैं कि नहीं। बस सिंपल, और माफी मांग सकते हैं। यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि भाई आप यह तो नहीं जानते कि सामने वाला क्या बोलेगा, तो वो बोल गया और तब हम सुनते रह गए और कहे और आणी और कर रहे हैं, तब हमारी सुकृति नष्ट होगी। अब आपने एक बार सुन लिया और वहां से हट गए, तब नहीं नष्ट होगी। लिखा है कि नहीं, सामने लिखा है।
ततो ना अपेति, जो व्यक्ति वहां वो स्थान नहीं छोड़ेगा उसके सुकृत नष्ट होगा। मतलब वो काहे वहां पे क्यों नहीं छोड़ा स्थान, उसको मजा आ रहा है सुनने में, अच्छा ये किया, अच्छा वो किया। आप देखो इस जगत में, ये अब एक अच्छी बात यहां पे आ रही, कुछ है संस्था, इस्कॉन की एक अलग संस्था है, मतलब उसे इस्कॉन से अलग हो गई है, वो इस्कॉन के उन भक्तों की बहुत खुल के निंदा करते हैं जिनने प्रचार तो किया लेकिन वो माया से एटलीस्ट कुछ समय के लिए पराजित हो गए। अब ये कितनी शर्मनाक बात है, भारत सेना में, भारतीय सेना में कोई सैनिक है, वो जाके युद्ध किया, उसको 14 गोली लगी, लेकिन उसने युद्ध किया तो उसको पुरस्कार मिलता है। तो आप जो घर में बैठे रहे उसको तो गोली नहीं लगेगी ना। कारगिल का युद्ध हुआ तो आप में से किसी को क्या फायर आप लोग घर तक आया था? कोई फायर वहां से पाकिस्तान से किया गया आपके घर में आया कोई? क्यों नहीं आया? क्योंकि आप युद्ध करने नहीं गए। तो जो व्यक्ति युद्ध करने जाएगा उसी को गोली लगेगी, या जो घर में बैठ के आलू पराठा खा रहा है उसको गोली लग जाएगी? किसी को लगी गोली आलू पराठा खाते हुए घर में? तो आप देखो एक यार, अब इसको मैं बोल रहा हूँ, इट्स मेक्स मी सो एंग्री कि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई वो व्यक्ति प्रचार किए, प्रचार करना कोई कम बात है? दुनिया भर में जाकर पुस्तक वितरण करना या प्रवचन देना, सारा कुछ करना, ये आसान बात है। पहले कहियो क्या था आपका सामर्थ्य है? क्या आप आपका सामर्थ्य सूचित कर सकते हो? कलयुग से सीधे युद्ध करना भाई बहुत मुश्किल बात है। और क्या प्रभुपाद उस व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं? प्रभुपाद तो निंदा नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद नहीं कर रहे हैं। और भारत सरकार से एग्जाम्पल लेना चाहिए कि कोई युद्ध में जाके गोली खाता तो उसको मेडल मिलता है, और आप ऐसे व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं। और फिर भगवत गीता 9.30 भी नहीं पढ़ के आए होंगे। अपी चाहिए तो सुदुराचारो। तो ये सब चीजें जो हैं, ये निश्चित रूप से व्यक्ति के, ये दिखा रहा है कि उसकी स्वीकृति नष्ट हो गई, इसीलिए बड़बड़ बड़बड़ करके बोल रहा है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, चलो निंदा तो कर दी, उसको रिकॉर्ड करके उसके शॉर्ट्स और रील्स बना बना करके इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहाँ कहाँ डाल देते हैं। और एक माता जी ऐसी रील मेरे को भेजी इंस्टाग्राम की, तो हमने कहा हमारे पास तो है ही नहीं। फिर वेदवादिनी का था, उससे चेक किया तो वही सब निंदा चल रही थी। अब मैं उनको सिंपल पूछा कि ये सुन करके आपको कैसा लग रहा है? कहती बहुत खराब लग रहा है। हमने कहा आप समझ में आया? अब समझ में आया कि ये वैष्णवों की निंदा ही है, इस कारण से ये गलत ही है। तो सब बातें नहीं सुनना चाहिए। हाँ, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। प्रभु जी, कभी कोई भक्ति के फेवर में कुछ भक्ति से रिलेटेड कुछ बताता है तो उससे उत्साह बढ़ता है, भक्ति के इतर कुछ बोलते हैं या फिर निंदा वगैरह ऐसा कुछ डिस्कशन होता है, कोई कुछ बोलता है तो उससे उत्साह भी डाउन होता है भक्ति करने का, और बहुत समय तक वो भक्ति में मन को लगाया ही नहीं जाता और खराब भी फील होता है। देखिए, यही बात भूरी जन प्रभु समझाते हैं। आप वैष्णव का गुणगान कीजिए, आपका हृदय एक्सपैंड करेगा। यू इमीडिएटली, अभी आपने बोला ना, एकदम तुरंत आप वैष्णव की निंदा कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आप पता है, थोड़े से भी हम लोग नम्र होंगे ना, तो इस ग्रुप में भी आपको ऐसे ऐसे भक्त दिखेंगे जिनके गुण आप में नहीं है। जैसे हम उन माताओं के नाम लेंगे, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पब्लिक में गुणगान भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनके छोटे बेबी हैं एटलीस्ट, और वो भी भक्ति कर रही हैं, क्योंकि मैं उनको उनकी पोजीशन में रखता हूँ तो मुझे लगता है मैं तो बोल्ड हो जाता। एक भी दिन अगर मेरी नींद खराब होती है तो मेरे तो जब में हालत खराब हो जाती है, और लगी पड़ी है। एक माता जी का कान में दर्द बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद भी उन्हें 16 माला जप किया, उनका बेबी भी है, सब कुछ। अब हो सकता है माताओं को बेबी को पालन करने में कोई मुश्किल नहीं होती, पर हमारे पर्सपेक्टिव में से बहुत बड़ा दिक्कत है करना। में प्रभु जानते हैं, आश्रम में एक टाइम हमारे घर दरवाजे पे नॉक भी नहीं कर सकता था जब मैं रेस्ट कर रहा हूँ। नोबडी कैन नॉक ऑल्सो। अगर उसने बोला ना कि प्रभु जी एक पत्ती भी दे दो, तो पत्ती भी नहीं मिलेगी उसको। और वेदवाद नहीं भी जानती इस बात को यहाँ पर एकदम। मुझको महाराज की तरह हम जाते, क्योंकि हमारा एकदम गुस्सा, इतना गुस्सा, नहीं दूंगा, पानी मांगोगे भी नहीं दूंगा, सो एंग्री। और बच्चा तो माताओं से पूछ के वहाँ वहाँ करता है ना। एक भक्त हैं, वो बता रहे थे कि वो उनका वैसे नहीं, क्या कहते हैं उसको, केटरिंग का जॉब है, परमल प्रजापति प्रभु वहाँ घर पे आए, तो मैं तो होश उड़ गया सुन करके। तो कभी कभी वो पूरी रात उनको सेवा करनी पड़ती है, और वहाँ मालूम को प्याज लहसुन का बनाना भी पड़े, लेकिन खुद अपने लिए अलग से बनाते हैं, वो भगवान को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, और उसके बाद कभी कभी 2 घंटा ही सोते हैं रात्रि में, और फिर माला जप करके फिर रेस्ट करते, 2-3 घंटा सो के फिर अगले दिन काम पे चले जाते हैं। अब एस्टॉनिश्ड। और हर दिन वो जप में दिखते हैं, नॉट इवन ए सिंगल डे कि वो ना दिखे हों। और उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दिन तो वो 2 घंटे सो के भी जप कर रहे होंगे। अब ऐसा व्यक्ति क्यों भगवान के पास नहीं जाएगा, बताइए? कुछ लोग हम जानते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन एकदम कठोरता से कर रहे हैं,
आई फील वेरी वेरी, मतलब बहुत हम तो भक्तों के गुण को देखने का प्रयास करते हैं, आई फील वेरी हैप्पी एंड फील इंस्पायर्ड ऑल्सो। कुछ ऐसे भक्त हैं जो एक क्षण भी भगवान की सेवा के अलावा नहीं कुछ और कार्य करते हैं, यद्यपि वो मुझसे बहुत छोटे हैं, छोटे एटलीस्ट मतलब एज वाइज। सो यू सी एवरी डिवोटी हैज सम स्पेशल क्वालिटी, एंड आप देखेंगे वो क्वालिटी आप में नहीं है। सिंपल सी बात है। बल्कि एक बहुत सच्ची बात और बड़ी विनोदपूर्ण है, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास एक मठ के व्यक्ति का दुर्गुण लेकर के भक्त गए, और वाकई दुर्गुण थे, वो साधना नहीं कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था। तो उन्होंने कहा ये तो मुझसे भी अधिक एडवांस्ड है। कहते आपसे अधिक एडवांस्ड के भाई देखो, मैं जप नहीं करूंगा तो तुरंत माया में गिर जाऊंगा, लेकिन ये जप नहीं कर रहा है फिर भी मंदिर में टिका हुआ है, इसका मतलब ये मुझसे भी अधिक एडवांस्ड है। दैट्स हाउ प्योर डिवोटीज थिंक। दिस इज नॉट अमेजिंग। और एक आपको प्रभुपाद के एग्जाम्पल दें, प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे और एक गौड़िया मठ के वो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उनको प्रेसिडेंट कर लीजिए। तो एक व्यक्ति नहीं नियम पालन कर रहा था, तो भक्तों ने कहा कि इसको निकाल देना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि इसको क्यों निकाल देना चाहिए, हमें निकाल देना चाहिए। आपको क्यों निकाल देना चाहिए? कि ये बीमार है और हम इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी गलती है ना। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? हाउ डिवोटीज थिंक। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य कर रहे हैं चंद्रशेखर आचार्य, श्रीवास ठाकुर जी के घर पे, चंद्रशेखर आचार्य के घर पे, तो कह रहे आज हमको कोई एक्सटेसी नहीं महसूस हो रही है। तो महाप्रभु कह रहे उनको आनंद नहीं आ रहा है, तो अब हर वक्त सोच रहा है लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया, इसलिए महाप्रभु को एक्सटेसी नहीं हो रही है। सो यू सी हाउ डिवोटीज थिंक, दे थिंक दैट दे आर एट मिस्टेक। और ये बात सत्य है। अभी एकदम से मुझे छोटी सी रील दिख गई, कोई बड़े प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वो ने कहा कि लोग हमसे रेमेडी 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 मांगते रहते हैं। उनसे अरे भाई रेमेडी ये है कि अगर कोई ग्रह बाधा है तो विष्णु सहस्त्र नाम का तुम उच्चारण करो प्रतिदिन सुबह, 3 महीने तक तुम्हारे सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। तो 3 महीने से कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का नाम नहीं बोल रहा है? और आप जानते हैं कि एक राम 1000 भगवान विष्णु के नाम के बराबर है, सुना है कि नहीं? तो आप यह भी नहीं कह सकते कि आपके कर्म ही आपको दुख दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। भगवान की व्यवस्था से भक्त के जीवन में सुख और दुख आता है, उसके लिए जो यथा योग्य वो कर लेना चाहिए, कि निंदा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। You will never feel enthused in Krishna consciousness if you criticize devotees. Nobody does it. इसलिए अपनी वाणी को लगातार भगवान की सेवा में लगाए रखिए, टाइम ही मत दीजिए बोलने का। निंदाम भगवतः शृण्वस् तत्परस्य जनसेवा, भगवान की निंदा को सुनकर या उनके परायण, उनके सेवा करने वाले भक्तों की निंदा सुनकर, ततो ना अपैति, जो वहां से नहीं चला जाता, यह जो सो अपि, वह भी याति अधः, वह भी नीचे गिरता है, सुकृतात् च्युतः, अपनी सुकृति से च्युत होकर, मतलब उसकी सुकृति जो है अलग हो जाती। आपको ठंड लग रही, गर्मी लग रही? ठंड लग रही, ठीक है। ये बहुत मजेदार है, जय हो। ये वैष्णव चिन्ह लगाने से क्या फायदा होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अरे पीछे बोले, अथ वैष्णव चिन्ह धृति यथा पाद में, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिन्नथ शंख चक्राः, ये बाहुमूल परिचिन्नत चक्र शंख चक्र, ये वा ललाट फल के लसदूर्ध्व पुंड्रा, ये वा ललाट फल के लसदूर्ध्व पुंड्रा, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिन्नत शंख चक्राः, ये बाहुमूल परिचिह्नित शंख चक्राः, ये वा ललाट फल के लसदूर्ध्व पुंड्रा, ये वा ललाट फल के लसदूर्ध्व पुंड्रा, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति।
ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिह्नित शंख चक्रः, ये बाहुमूल परिचिह्नित शंख चक्राः, ये वाललाट फलके लसदूर्ध्व पुण्ड्रा, ये वा ललाट फलके लसदूर्ध्व पुण्ड्रा, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति। वैष्णव चिन्ह धारण करना पद्म पुराण में उक्त है, जिनके कंठ में तुलसी। चेक करो भाई है कि नहीं, हाँ ठीक है। आमलकी, आमलकी की नहीं होता, आमलकी के जो बीज होते हैं वह भी माला से बनाई जाती है, लेकिन वह भी पवित्र मानी जाती है, लेकिन वो ना हो तुलसी चलेगा। अथवा पद्म बीज की माला संलग्न है। पद्म बीज मतलब कमल का परिपक्व बीज, ऐसा होता है कुछ, क्या होता ही होगा कुछ, कमल कट्टा बोलते हैं। ओके, हमें कोई आइडिया नहीं है, उसकी भी माला बनती होगी। तो वेदवादिनी, वेद मतलब माइक पे बोलिए, माइक वादनी बन जाए स्पीकिंग द माइक। हाँ, कमलगट्टे के बीज प्रभु जी यज्ञ में आहुति देने में भी काम आते हैं। वो काले काले से होते हैं क्या? उपयोग होता है। हाँ, जी, लक्ष्मी जी ओके, को चिन्हित, लक्ष्मी जी के होते हैं। लक्ष्मी जी के चिन्ह होते हैं। और तो माला भी पहनी जाती है। हाँ, तो वही माला के बारे में बोल रहे हैं कि वो तुलसी की हो सकती है या आंवले की हो सकती है, आंवले के बीज की, और या फिर पद्म कमल के बीज की। लेकिन देखिए प्रेफरेबल वही तुलसी है, इजी है, एंड दैट इज द बेस्ट। जिनके बाहु मूल मतलब इधर ये स्थान पे, कंधे के स्थान पर शंख चक्रादि चिन्ह विद्यमान हैं। तो आपने सुना था कि श्री वैष्णव संप्रदाय में शंख चक्रादि से स्टैंप लगाया जाता है। अगर किसी को शौक हो तो स्टैम्प तो थोड़ा सा पेनफुल होगा, आप टैटू बनवा सकते हैं इफ यू लाइक। जिनके ललाट में ऊर्ध्व पुंड्र तिलक शोभित हैं, वे वैष्णवगण शीघ्र ही भुवन को पवित्र करते हैं। ऊर्ध्व पुंड्र समझ रहे हैं, सभी लोग जानते हैं इसको, ये ऊपर की ओर जा रहा है जो, तो इसके बीच वाले स्थान में श्री राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं, इसलिए यहाँ कभी भरना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं बात? ये आप लोग तिलक को ऐसे दबा के प्रेस करते हो, फिर बीच में खाली स्थान छोड़ना चाहिए, वह श्री राधा कृष्ण के लिए या लक्ष्मी नारायण के लिए है। और ये तो तुलसी जी का स्थान है ही, तो इसे ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। इसके अलावा कोई तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए। और ये वाला तो बिल्कुल नहीं, जो त्रिपुंड कहते हैं वो तो कतई नहीं लगाना चाहिए। तो स्पष्ट है। ये कंठ लगना तुलसी नलिनाक्ष माला, जिनके कंठ में स्थित है, लग्न मतलब स्थित है, तुलसी स्पष्ट है, तुलसी की माला। नलिन मतलब कमल, और अक्ष मतलब आमलकी की माला। ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्र, जिनके भुजामूल में शंख और चक्र के चिन्ह चिन्हित हैं। ये वा ललाट फल के लसत ऊर्ध्व पुंड्रा, या जिनके ललाट पर शोभित ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है। ललसत मतलब चमक रहा है, इसलिए यह भी स्पष्ट है कि तिलक चमकना चाहिए। अब हाँ, आप ऐसे स्थान पे हो जहाँ गला काट दिया जाए तो फिर पानी का तिलक लगा सकते हैं। कहीं कहीं ऐसे स्थान में भक्त लोग प्रचार करते हैं कि आप तिलक नहीं लगा सकते हो, अन्यथा अगर तिलक फीका हो जाए तो फिर से तिलक लगा लेना चाहिए। दिस इज प्यूरिफाइंग। अब हम इसका प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन आदि पुरुष प्रभु ने अपने प्रवचन में कहा था, आदि पुरुष ही तो नाम है, हाँ शक्ल तुमको याद आ रही, नाम भूल रहा हूँ, आदि पुरुष ही नाम है शायद उनका, गैची में पढ़ाते हैं, आई थिंक इज आदि पुरुष। तो वो बता रहे थे कि कोई तिलक को देखता है तो उसके 60,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए बात क्या है कि ये बात डाइजेस्ट नहीं होती लोगों को, इसलिए बार बार सुननी होती है। देखें किसके किस तिलक लगाए यहाँ पे लोगों ने, कुछ एक नहीं लगाया है, और कुछ लोगों ने लगाए हैं, अच्छा है, वेरी गुड। कुछ लोगों ने नहीं लगाए, कुछ लोगों के शायद अलाउड नहीं होगा अभी। हाँ आदि पुरुष नाम है ना, हाँ आदि पुरुष प्रभु, यस, रशियन डिवोटी। हाँ बिंदी तो लगा सकते हैं ना, हाँ बिंदी तो लगा सकते हैं, माता जी इसको अलाउड है, प्रभु जी लोग को ठीक है कि प्रभु जी को बिंदी या कुछ और बीच बीच में लगा लेते हैं, वो कुछ नया नया डिजाइन। भाई ये फैशन नहीं है, ये भक्ति है। अपने फैशन के हिसाब से तिलक चेंज नहीं कर लेना चाहिए। फीका लगाए हैं, अच्छा ठीक है, कुछ लगा लीजिए। मैंने बताया ना, अगर गर्दन ना काटी जाए तो फिर अच्छे से लगा लीजिए, गर्दन कटने का डर है तो फिर पानी से लगा लीजिए। ये हो गया।
ते वैष्णवा, वे वैष्णव भुवनम आशु पवित्रयंती, सारे भुवन को शीघ्र पवित्र कर देते हैं, तो अपने को भी कर देते हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी। कंठ देश में पहनी हुई तुलसी माला एवं नलिन अर्थात कमल के कर्णिका के मध्य में स्थित पक्व बीज की माला। अब ये अक्ष माला जो कह रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक अनुवाद किया गया है कि अम्ल की, लेकिन एक अक्ष का मतलब बोले आकार से लेकर शकार वर्ण पर्यंत संख्यक माला धारण करने वाला व्यक्ति जगत को तुरंत पवित्र करता है। ये क्या है भाई? क ख ग वाला में आ से शुरू होता है ना, आ ई और अंत होता है अक्षम है, ऐसा होता है क्या? ऐसे होता है। तो अक्षम मतलब अ से लेकर शका, तो हमको ऐसी माला हमको पता नहीं इसमें आ ई ऊ लिखा हो, ऐसी माला भी कोई होती है हमको नहीं पता, तो इसलिए हम इस पर चुप हैं, हमको नहीं समझ में आया क्या बात बोल रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति बोले थे कि भगवान का नाम शरीर पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप देख लीजिए। नामाक्षर धृति, नाम के अक्षर को धारण करना। हरि नामाक्षर युतम भाले गोपी मृदंकितम, हरि नामाक्षरयुतं भाले गोपी मृदंकितम्, तुलसी मालिको रस्कम स्पर्शेयुर्न यमोद्भटाः, तुलसी मालिको रस्कं स्पृशेयुर्न यमोद्घटः। घटा नहीं भटा, भटों को घटा कर दिया आपने। हरि नाम अक्षर युतम भाले गोपी मृदंकितम, हरि नामाक्षरयुतं भाले गोपी मृदंकितम्, तुलसी माली को रस्कम स्पर्शेयुर्ना यमोद्भटाः, तुलसी मालिको रस्कं स्पृशेयुर्न यमोद्भटः। बोलिए, घटा नहीं भाई, बोलिए। हरि नामाक्षरयुतं भाले गोपी मृदंकितम्, हरि नामाक्षर युतम भाले गोपी मृदंकितम, तुलसी मालिको रस्कं स्पृशेयुर्न यमोद्भटः। तुलसी मालिको रस्कम स्पृशेयुर्न यमोद्भटः। जबरदस्त श्लोक है भाई, बहुत जबरदस्त है ये। नामाक्षर धारण करना, यथा स्कंद पुराण में कहा गया है, जिन्होंने अंग में हरि नामाक्षर धारण किया है। तो अब ये कैसे कैसे कर सकते हैं? आप टैटू करा सकते हैं, आप उसको गोपी से, जो गोपी चंदन से भी लिखते हैं कुछ लोग, या और कोई तरीके से लिख सकते हैं। और कैसे तरह से लिखते हैं हमको पता है, हम लिखवाए नहीं, लेकिन मेहंदी करा सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। हरे कृष्णा की मेहंदी लगा सकते हैं। तो अगली बार किसी माता जी की शादी हो, अगली बार नहीं, आई एम सॉरी, एक ही बार होती है। आई एम सॉरी, व्हाट आई वांटेड टू से कि जब किसी शादी हो, अगली बार को बर्थडे तो ना भाई मतलब कहने का मतलब जब शादी हो या कुछ ऐसा फंक्शन में जाए तो हरे कृष्ण मंत्र लिखवा लीजिए, लिखवाना चाहते हैं। लेकिन एक बात का विवेक होना चाहिए कि बाएं हाथ पे भगवान का नाम नहीं लिखवाना चाहिए, उसका उपयोग आप थोड़ा सा समझ रहे हैं ना। दाएं हाथ पे लिखवा लीजिए, ठीक है, या यहाँ पे जहाँ लिखवाना चाहे लिखवा लीजिए, माथे पे लिखवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता हो यमदूत हाथ पे ना देखे तो पकड़ ले तो माथे पे लिख रहेगा राधे राधे हरे कृष्णा। हमको नहीं पता, लेकिन कोई अपराध नहीं। अब एक भक्त पता नहीं कहीं से सुन लिए तो कहे कि प्रभु जी अपराध हो रहा है, उसको हटवाएं क्या, हम भगवान का नाम लिखवा लिए। नहीं, क्यों भाई, लेकिन ध्यान देना हो कि अपने पाँव वाँव पे ना लिखवा लीजिए नाम भगवान का, वो इतना विवेक तो होगा ही, ठीक है। तो हरि नामाक्षर धारण किया है जिन्होंने ललाट देश में गोपी चंदन के द्वारा तिलक किया है, एवं जिनके वक्षस्थल पे तुलसी मालिका विराजमान है। स्पष्ट है, तुलसी जी की माला सभी लोग पहनते हैं तुलसी। उनको यम के प्रचंड किंकर गण स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ले जाने की तो बात छोड़ दीजिए। ललाट देश, ललाट मतलब होता है माथे पर। हरि नामाक्षर युतम, जिसके शरीर पर हरिनाम के अक्षर अंकित हैं। भाले गोपी मृद अंकितम, और जिसके माथे पर गोपियों के चरणों की धूल के चिन्ह लगे। मतलब वो जो गोपी चंदन जानते हैं वो, ना कि मुल्तानी मट्टी का चंदन। ऐसा हो सकता है कि जिसको आप गोपी चंदन मान रहे हो वो मुल्तानी मिट्टी हो, और उसका एक प्रमाण ये कि बहुत चमकेगी वो। गोपी चंदन जैसा भी मैंने लगा रखा है, ये नेचुरल चंदन है, मैंने तो से नेचुरल मिट्टी है जो गोपी तालाब से लाई गई है। उसका ये सिम्टम रहेगा कि वो बहुत नहीं चमकेगी। आप मुल्तानी मिट्टी, मैं अगर भी आपके सामने मुल्तानी मिट्टी का तिलक लगाऊंगा तो वो एकदम ब्राइट येलो होती है और बहुत फाइन भी होती है। तो वो आप देख लीजिएगा,
वृंदावन में तो बहुत आराम से मिलता है, हम नाम बोल रहे विकास पूजन भंडार, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आराम से आपको गोपी तालाब से जो आता है मिट्टी वो मिल जाएगी, तो वो ले लेना श्रेयस्कर रहेगा। बाकी जैसे करना चाहे करें। कुछ लोग खुशबू के चक्कर में क्या क्या मिला लेते हैं और उसमें बहुत बार अच्छी चीज़ें भी नहीं मिलाई जाती हैं, तो मेक श्योर कि वो गोपी चंदन हो। अब लोग परेशान होंगे, प्रभु जी हमारे पास कौन सा चंदन है। भाई मेरा कर्तव्य है बता देना, अगर आप गलती कर रहे हो और ज़िंदगी भर गलती करते रहो तो वह तो उचित नहीं है ना। मेरा कर्तव्य है बता देना। अगर आपको संदेह हो रहा है तो गंगा जल रख लीजिए, उसमें मिला लीजिए और कर लीजिए, क्या करेंगे भाई। लेकिन मुल्तानी मिट्टी का तिलक नहीं लगाया जाता है। लिखा हुआ है गोपी मृद अंकितम। इस्कॉन से लेते हैं। कौन से लेते हैं आप? हमको नहीं पता कौन से लेते हैं आप, लेकिन इस्कॉन का जो शॉप है वो कहां से लेता है। और उसमें लिखा हुआ है कि वो काशी से आता है। अब देख लेना इसमें, इसलिए हम वो नहीं लेते। देखिए जब मैं इस्कॉन में था एज अ मैनेजर तो कुछ मैं आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई एम टॉकिंग अगेंस्ट मनी कॉन्शियसनेस विच आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। जब मैं गोमाता को मैनेज कर रहा था तो मैं एकदम इस पर था कि जो भी चीज़ है वो एकदम प्योर होनी चाहिए, नहीं तो आप मत बेचो, अगर रखे हो तो उसको वापस ले लो। कोई तो चीज़ थी जिसको वो, हाँ वो च्यवनप्राश लॉन्च किए थे, हमने कहा आप कभी खाए हो? कहते नहीं बहुत कड़वा है। तो हमने कहा जब तुम खुद खा नहीं सकते तो तुम उसको बेच कैसे रहो। मैंने सारा चीज़ वापस ले, मैंने कहा फेंक दो इसको। बिकॉज एक बार व्यक्ति चीट हुआ, वो आप इस्कॉन के नाम से ले लेगा, लेकिन फिर तो उसको वो हर इस्कॉन के प्रोडक्ट के पीछे वो कहेगा कि नहीं गलत है। चीटिंग करते हैं लोग। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि आप, मैंने आपको, मेरा विकास पूजन भंडार से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम जस्ट बोल रहे हैं कि हमको सनक सनंद प्रभु ला के दे देते हैं तो वो भी हम स्वीकार कर लेते हैं, वो भी वहाँ से लाते हैं, द्वारका से आता है, लाइक दैट, गोपी तालाब से आता है। तो बहुत बहुत सस्ती चीज़ है ये, मतलब सस्ती इन द सेंस कोई बहुत महंगा नहीं है, तो आप ला सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अब हमसे मत कहना कि प्रभु जी आप पार्सल करके भेजिए, कल्याणपुर परेशान हो जाएंगे फिर सबके लिए पार्सल करते बैठे। अब वृंदावन जब आना तो ले लेना वहाँ जाके, एक बार ले लेंगे तो कई दिन चल जाएगा। दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्सल फॉर एवरीवन। नहीं तो कल्याणपुर एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप ओरिजिनल चीज़ों का बिजनेस। बट एनीवेज दिस इज अ फैक्ट। मुल्तानी मिट्टी का देखिए आपके सामने लिखा है ना, आपने मुझसे तो नहीं बोले मुल्तानी मिट्टी अंकितम नहीं लिखा हुआ है, गोपी मृद अंकितम। हर जगह आजकल चीटिंग है, तो क्या करेंगे। मिट्टी में, मिट्टी तक में एडल्ट्रेशन, उसमें चंदन का सेंट मिला मिला कर बेचते हैं। काहे को करते हैं? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है आईआईटी में भी हम लोग वही सब रेडीमेड ले आ जाते थे और वो बड़ा चमकता था। लेकिन आप देखें कि ये मेरा तिलक जो है उतना नहीं चमकता, जस्ट लिटिल लाइट ब्राउनिश काइंड ऑफ थिंग। तो आप विचार कर लीजिएगा क्या करना है। तुलसी मालिका उरस्कम, जिसके उरस्थल पर तुलसी की माला ही। उरस्थल का मतलब ये है कि इसे हमारी छाती का एक भाग ये है ना सेंटर, यहाँ पे तुलसी की माला हम लोग पहने रहते हैं। कुछ ये भी हो सकता है कि तुलसी की माला लोग ऐसे पहनते हो लंबी, ये भी संभावना हो सकता है, कुछ लोग करते हैं ऐसा, लेकिन नॉर्मली हम लोग ऐसे ही पहनते हैं। उस वैष्णव को यम उद्भटा, यमराज के भयानक दूत न स्पर्शे युहु, स्पर्श भी नहीं करते। हम उसको क्यों बोलना चाह रहे थे? आपके घर में कोई व्यक्ति मर रहा हो तो ये 2-3 चीज़ें आप जरूर कर दो। अगर संभव हो तो तुलसी की कंठी माला ये जो है भगवान को अर्पण करके, ध्यान दीजिएगा, भगवान को अर्पण करके फिर आप उसे पहना दीजिए, बच जाएगा। दूसरा क्या है, अगर संभव हो, उसका भाग्य हो कि वो घर में मर रहा हो, तो तिलक लगा दीजिए। मृत्यु के बाद लगाएं तो पता नहीं, लेकिन मृत्यु के पहले लगाने में क्या दिक्कत है? हाँ वो अस्पताल में भर्ती कर देते हैं तो नहीं लगा पाते हैं। बट अब अगर घर में वो मर रहे हो, अस्पताल में नहीं, तो if they have tilak, then Yamdutas will say, I will not see you, even if he is in ICU. समझे बात? I will not see you. इनकी हिम्मत नहीं है। हमने तुलसी महिमामृत नामक ग्रंथ महाराज लिखे हैं, परम पूज्य भक्ति विश्वम माधव महाराज, उसमें वो कुछ कोट दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति मर रहा था
और कबूतर उस पर बीट कर दिया, उसका डिजाइन बन गया तिलक वाला, तो लोग यमदूत आए, डर गए, अरे ये तो नहीं, ये तो लगता है वैष्णव है, छोड़ के चला गया उसको। अभी वो कुछ प्रमाण दिए थे पुराण का, हमको भी याद नहीं है। और कुछ कह रहे हैं, ललाट देशी को समझा दिया मैंने। ऐसे धन का दान इस्कॉन कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। देखिए, मैंने केवल एक बात क्यों बोला कि गलत है, ये चीज़ गलत हो रही है, नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको लेकिन सब कुछ गलत हो रहा है। मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है। बचना ही क्यों है हमें यमदूतों से? नहीं बचना है आपको, नहीं बचना है आपको, हमको तो बचना है। हमको तो बहुत बचना है भाई, डर लगता है हमको। कितने लोग को यमदूतों से डर नहीं लगता है, एकदम मतलब निष्दम निर्भय हो गए। अरे भाई, बहुत डर लगता है। एक सन्यासी हैं बड़े विनोदी, परम पूज्य हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज, उनका नाम कितना सुंदर है, हनुमत प्रेषक, जो हनुमान को भेजे, अर्थात भगवान श्री राम। हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज कहते हैं, पर श्रीमान गौर सुंदर प्रभु क्लास दे रहे थे, ब्रह्मचारी, वो आके क्लास सुन रहे हैं, गीता क्लास, प्रभुपाद जी के शिष्य और सन्यासी। तो प्रभु जी को बड़ा संकोच हुआ, महाराज आके बैठ गए, और शुरुआत में आके बैठ गए और सुन भी रहे थे। तो कहे, महाराज आप क्लास में कैसे? कहते हैं, वो मुझे नरक का भय है इसलिए। ताकि इतना विनोदी है कि मुझे नरक नहीं जाना पड़े, इसलिए मैं गीता सुन रहा हूँ। सो हम्बल एंड सो फनी ऑल्सो। तो बोला जा रहा है कि प्यूरिफाइंग है। अब एक पहचान हो रही है, अगर वो उस धन का प्रयोग गलत कर दें तो हमें धन करने के पे भी तो अपराध लगेगा। देखिए, अरे सिंपल है, टेंशन मत लीजिए। बहुत टेंशन हो रहा है आपको, ऐसा करिए, इस्कॉन के किचन में जाइए, जाके चावल दे आइए। तो चावल को तो नहीं, देखो इस्कॉन में कोई चावल बेचता नहीं, कभी कभी इस्कॉन का स्टॉल देखा है एक्स्ट्रा चावल बेच रहे हो? नहीं। तो अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है तो चावल दे आइए, बहुत आपको डाउट लग रहा है तो। सब्जी दे दीजिए, सब्जी क्या बेचेगा, वो टमाटर काटना ही पड़ेगा उसको। इज इट नॉट? वैसे भी कार्तिक में अन्नदान बहुत अच्छा होता है। देखिए, इसीलिए हम ट्रांसपेरेंट है। माता जी ने 24,000 रुपये मेरे को दिए थे गीता बांटने के, तो हम उनको पूरा दिखाए, भाई इतने की गीता आई है, इतनी गीता बटी है, ये देखो स्लिप है, ये देखो तुम्हारा हिसाब किताब है। कहने, प्रभु जी हम विश्वास, हमने उनको कहा आपको मुझे विश्वास है, लेकिन मुझे अपने पे विश्वास नहीं है। सो आई कीप इट एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट। ये आपने ये दिया भाई, इसका ये हिसाब किताब खर्चा है, खत्म कहानी। बट और नहीं, अगर आपको विश्वास हो रहा है तो अपने हाथ से कुछ खिचड़ी बना के बांट दीजिए, खत्म हो गई बात। दुर्गम संगमनी, गोपी मृदंकितम का अर्थ है गोपी चंदन के द्वारा तिलक किया है। पाद में चा, आज ये भी पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर है। कृष्ण नामाक्षरेर गात्रम अंक ये चंदनादिना। कृष्ण नामाक्षरेर गात्रम अंक ये चंदनंदन अंक ये क्या सारे पराठे मैं ही खा गया? एनर्जी नहीं है। कृष्ण नामाक्षरेर गात्रम अंक ये चंदनादिना। कृष्ण नामाक्षरेर गात्रम अंक ये चंदनादिना। सलोक पावनो भूत्वा तस्य लोकम अवाप्नुयात्। सलोक पावनो भूत्वा तस्य लोकम अवाप्नुयात्। अरे केवल यमदूतों के स्पर्श करने की बात नहीं है, भगवान का नाम अक्षर अपने शरीर पर लिखने से भगवान की प्राप्ति हो रही है। देखिए कितना सुंदर है। पद्म पुराण में भी कहा गया है, चंदनादि के द्वारा श्री कृष्ण नामाक्षर समूह से जिस निज शरीर को जो भूषित करता है, वह लोक पावन होकर कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। भाई हद हो गई कि नहीं? भगवान का मतलब जगत के लोक को पावन करेगा और भगवान की प्राप्ति करेगा। तो पूजा माता जी ये भी डिफिकल्ट है। चंदन ले लीजिए, उसे लिख दीजिए हरे कृष्णा, या नॉट डिफिकल्ट। तो कुछ चीजें भले आपको अर्चन मुश्किल लग रहा हो, लेकिन तिलक लगाना तो मुश्किल नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं भाई माथे पे तिलक लगाने में दिक्कत है, चलो माथे पे डर लग रहा है आपको, कहीं नहीं लगा सकते तो शरीर में 12 जगह तो लगा ही सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो पीठ तो कोई नहीं दिखता ना, तो वहां तो लगा लीजिए। यहाँ पे आप अपने पानी से लगा लीजिए, गंगा जल से लगा लीजिए। जो व्यक्ति गात्रम अपने शरीर को, गात्रम मतलब शरीर को, चंदन आदि ना, चंदन आदि से यानी गोपी चंदन से या और भी से, कृष्ण नामाक्षरे अंकयेत, कृष्ण के नाम के अक्षरों से अंकित करता है, स लोक पावनः भूत्वा, वह स्वयं पावन होकर तस्य लोकम अवाप्नुयात्, श्री कृष्ण के लोक को प्राप्त होता है। एक्चुअली एक शब्द छूट गया, वह स्वयं पावन करने वाला होकर, यह अर्थ है।
मतलब वह खुद पावन होगा, ये नहीं बोल रहे हैं, अन्यों को भी पावन करने वाला होगा, यह कह रहे हैं। जैसे अभी आपने सुना था कि कोई व्यक्ति निंदा करता है तो खुद तो निंदा करेगा ही, दूसरे को भी अपवित्र करेगा। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम को अपने शरीर पर धारण किया है वह तो खुद भी पवित्र होगा और दूसरे को भी पवित्र करने वाला हो जाएगा। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। सोचिए जब वो हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा तो कितना पवित्र हो जाएगा। ये सब बातें हैं। प्रसाद की महिमा है, पढ़ दें, अगर थोड़ा समय देंगे तो पढ़ दें। सबको जाना है कहीं पे, शुड स्टडी लिटिल बिट, इजी है। ओके, ये बड़ा मजेदार है कि भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना, इसकी क्या महिमा है, ये तो जरूर सुनेंगे, क्योंकि खाने पीने की बात तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो आप कहे भी नहीं होंगे कि प्रभु जी प्रसाद में टेस्ट नहीं आता। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको प्रसाद में टेस्ट ना आता हो? उसका एकमात्र कारण है से खाना नहीं बनाना आता, अदरवाइज अच्छा बने तो सबको टेस्ट आता है। निर्माल्य धृति यथा एकादशे, ये इसको आप सुन के जाइए भाई, ये बहुत जबरदस्त है और इतना जबरदस्त है कि इसमें कुछ जो टीका है ना बहुत अच्छी लिखी गई है। तो जरा सुनते हैं, भागवत 11:6-46। ये उद्धव जी ने बोला है भगवान श्री कृष्ण को साक्षात, और भगवान ने कोई विरोध नहीं किया है। कैसे भगवान का प्रसाद ही माया को पार करा देने का समर्थ साधन है, ये यहाँ लिखा गया है। अब पीछे बोलने वाले नहीं यहाँ पे। त्वयोपभुक्त सृग गंध वासोलंकार चर्चिता, त्वयोपभुक्त सृग गंध वासोलंकार चर्चिता, उच्चिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जयेमहि, उच्चिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जयेमहि। यहाँ पे था। एनीवेज, बहुत जबरदस्त श्लोक है ये। निर्माल्य, निर्माण मतलब जो भगवान को अर्पित किया जाता है उसको धारण करना। एकादश स्कंद में कहा गया है, आपके सेवक हम सब आपके उपभोक्त माल्य, गंध, वस्त्र व अलंकार से भूषित एवं उच्चिष्ट भोजी होकर आपकी माया को जीत सकेंगे। त्वया उपभोक्त, हमने आपकी धारण की हुई सृक गंध, माला पहनी, चंदन लगाया। किसने आज तक भगवान को अर्पित चंदन को नहीं लगाया? सबने लगाया है, सब समझ रहे हैं ना। भगवान को चंदन, कौन सा होता है वो उत्सव, चंदन यात्रा, तो खूब भर भर के चंदन निकलता है, उसको लगाते हैं। या आप आपके घर में भी शालिग्राम हैं और उनको चंदन अर्पण करते हैं, या विग्रह है तो उनको चंदन, तुलसी चंदन अर्पण करते हैं, तो चंदन निकलता है, उसको आप लोग सूंघते हैं या अपने माथे पे लगा लेते हैं। ये करते हैं कि नहीं करते? ये वासा, वस्त्र पहने हैं। अब देखिए भगवान के वस्त्र को हम लोग पहनते तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं भगवान के जो विग्रह को वस्त्र अर्पण करे जाते हैं उसकी माला बना लेते हैं, उसको भी पहन लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जगन्नाथ जी को कुछ मालाएं अर्पण की जाती है, उसको भक्त लोग पहनते हैं। तो बहुत लोगों ने देखा होगा, परम पूज्य लोकनाथ महाराज पहनते हैं, और भी श्रीमान गौरांग प्रभु को आपने देखा होगा वो पहनते हैं क्या? हाँ, तो माला जो भगवान को अर्पण की जाती है उसको पहना हुआ नहीं देखा आपने? बहुत से भक्तों को देखा होगा, परम पूज्य जयपताका महाराज को आपने देखा होगा पहनते हैं। तो ये सब चीज़ें पहनते हैं। अब ऑब्वियसली भगवान को जो धोती पहनाई जाती है वो तो आप नहीं पहन सकते हो, ये इनका थोड़ा स्टाइल अलग है भगवान का। लेकिन समथिंग चर्चिता, अपने आप को सजाया है। उच्चिष्ट, हम आपका झूठन भोजना अर्थात खाने वाले, दासा सेवक हैं, मतलब हम आपका झूठन ही खाते हैं। अतः तव मायाम जयेमहि, हम आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यही बात प्रभुपाद कहते थे कि ये मायावादी लोग यही सब कहते रहेंगे, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, इस पे हल्ला करते रहेंगे। और फिर प्रभुपाद ने रसगुल्ला लिया, उसे ऐसे खा लिया, फिर कहा हाँ, और हम लोग रसगुल्ला खा के ही भगवान के पास चले जाएंगे। इसलिए देखिए प्रसाद में कोई निषेध नहीं है अगर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए किसी के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो वो डीप फ्राई प्रसाद नहीं खा सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो खिचड़ी नहीं खा सकता। इसलिए कभी भी किसी भक्त के प्रसाद ग्रहण करने में दोष देखा तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। भाई वो प्रसाद खा रहा है ना, किसी की भूख अधिक है, कितने पराठे मैंने खाए मैं आज काउंट नहीं किया, लेकिन इनके लिए बड़ा कम बचा, तो ये कोई निंदा थोड़ा कर रही थी, पर जब इतना खा रहे हो। हाथ जोड़ रहा हूं, कभी किसी के प्रसाद खाने पे आप निंदा नहीं करना। प्रसाद खाना अपराध नहीं है। अगर उसको भूख है तो खाए, बस इतना नहीं खाना चाहिए कि आप डाइजेस्ट ना कर पाओ। समझ पा रहे हैं बात? एक बार महान भक्त है, उनका नाम है जयानंद प्रभु, तो वो कहीं सुन लिए कि प्रभुपाद कह रहे कि हमें केवल 2 रोटी खानी चाहिए, और वो काम करते थे, खूब जम करके सेवा करते थे। तो अब वो बेचारे बड़े मायूस, उनको प्रसाद बड़ा अच्छा लगता था, तो खाना तो कम कर दिए। फिर आके प्रभुपाद को बोले
प्रभात ऐसा क्या बोला है क्या आपने कि 2 रोटी खाना चाहिए केवल? कहते हैं नहीं, मैंने तो कभी नहीं बोला ऐसा। तो फिर वो प्रसाद पाने लगे खुश होकर के। बल्कि वो जब मतलब वो ऐसा करते थे कि जब बीमार हो जाते तो और अधिक प्रसाद खाते। कहते वो जो अंदर जो मतलब माइक्रोब्स कीटाणु उनको भी प्रसाद खाने को मिलेगा। फनी डिवोटीज, बट दे वर लाइक दिस। तो प्रसाद खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि एक श्लोक है कि महाप्रभु जानते हैं कि कीर्तन करने में कितनी मेहनत लगती है, मृदंग बजाना है, गाना है, तो अपने कीर्तनीय भक्तों को खूब बढ़िया से प्रसाद खिलाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो ये माया से जीतेंगे। सलोनी माता जी, समझ में आ रहा है भगवान को क्यों अर्पण करना चाहिए भोजन? कह रही थी कुछ महिमा बताइए ताकि हम कुछ करें। त्वयोपभुक्त सृग गंधा वासोलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजिनो दासस्तव मायाम जहेम ही। आपके द्वारा जो धारण की गई माला है, चंदन है या गंध है और वस्त्र है, अलंकार है, वह सब हम आपके भक्त स्वीकार करेंगे, आपके उच्चिष्ट भोजन को ग्रहण करेंगे और आपकी माया को निश्चित ही जीत जाएंगे। हमको माया से जीतने के लिए तपस्या करने की जरूरत नहीं है, यही बात बोल रहे हैं। आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, नाराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। तो भगवान का प्रसाद खाने में कोई भी आपको नियम और कुछ करने की जरूरत नहीं। जितना आप डाइजेस्ट कर सकते उतना जरूर खाइए, जरूर खाइए। दुर्गम संगमनी त्वया उपभुक्त इत्यादि, यह वाक्य उद्धव जी का है, ये उद्धव जी ने कहा है। परोक्ष पूजा आदि में भी, अर्थात जब भगवान स्वयं उपस्थित नहीं है तब भी व्यवहार किए हुए द्रव्यादि का ग्रहण करके माया को जय कर सकेंगे, यही अर्थ है। समझे बात? कहेंगे कि भाई ये तो उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को साक्षात कहा था, तो यानी भगवान कृष्ण जो साक्षात कपड़ा पहने, जो भोजन खाए, उसको जो ग्रहण करेगा माया को जीतेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी तो भगवान साक्षात नहीं दिख रहे ना, भगवान का विग्रह है। अभी शालिग्राम जी हैं, तो अब इनको जो फूल अर्पण हुआ है या इनको कुछ और गंध अर्पण हुआ है तो वह मैं स्वीकार करूंगा, तो मैं भी माया से मुक्त हो जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह भी है कि जो भगवान का उच्चिष्ट नहीं ग्रहण करेगा वो माया को जीत ही नहीं सकता, वो माया में और फंसेगा। और इसके लिए आप पढ़ लेना भगवत गीता 3.13 के तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग भगवान को अर्पित भोजन नहीं ग्रहण करते हैं वो भौतिक जगत में और फंसते जाते हैं। विद एवरी बाइट, विद एवरी मॉर्सल, तो हमें लगेगा कि हमें कुछ खा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जी फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है, आप और माया में फंस जाओगे। ये दोनों बातें इम्प्लिसिट है, सबको समझ में आ रहा है? प्रसाद खाएंगे तो नहीं फंसेंगे, प्रसाद खाएंगे तो फंसेंगे। ओ सॉरी, गलत बोल गया मैं। प्रसाद नहीं खाएंगे तो फंसेंगे और प्रसाद खाएंगे तो नहीं फंसेंगे। ये सॉरी, गलती हो गया भाई, आप लोग भाव समझिए, प्रमादवश बोल गया, गलत। ठीक है। अब बड़ा मजेदार, इसके बाद के पदद्वय इस प्रकार के हैं। मतलब ये जो श्लोक बोला है इसके बाद के श्लोक ये हैं। मुनो, मेरे पीछे बोलिए। मुनयोवात वसना यहर्षया श्रमण, नहीं, कैसे होगा पता नहीं। मुनयोवात वसना यहर्षया श्रमणा ऊर्ध्वमंथिनः ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति। क्या मुनियो कहां से आ गया फिर? मुनियो कहां से आ गया? एनीवेज, अब पता नहीं, मेरे वेदावेश में देखिए जरा। ठीक है, तो वात वसना श्लोक देखता हूं क्या दिखाई इसमें। क्या वात वसनाय ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमंथिनः, वात वसनाय ऋषय, वात वसनाय ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमंथिनः, वात वसनाय ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमंथिनः ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांता सन्यासिनो मलाः, ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्तः सन्यासिनो मलः, वयन्त्विह महायोगिन् भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु, वयन्त्विह महायोगिन् भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु, तद्वार्तयातरिष्यामस्तावकै दुस्तरं तमः, तद्वार्तयातरिष्यामस्तावकै दुस्तरं तमः। आध्यात्मिक अभ्यास में गंभीरता से प्रयास करने वाले नग्न ऋषिगण, ऊर्ध्वरेता यानी ब्रह्मचारी, शांत तथा निष्पाप सन्यासी आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करते हैं जो ब्रह्म कहलाता है। मतलब कपड़ा त्याग करके, ब्रह्मचारी रह करके, सन्यास लेकर उन्हें ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती, भगवान की नहीं। हे महायोगेंद्र गण,
सेवित पदारविंद, मतलब हे भगवान जिनके चरण कमल महायोगिंद्रियों के द्वारा सेवित होते हैं, हम सब किंतु कर्ममय संसार में भ्रमण करते करते तुम्हारे प्रियजन के सहित मिलित होकर तुम्हारी कथा के प्रसंग का कीर्तन करते करते अनायास दुस्तर संसार उत्तीर्ण हो जाएंगे। मतलब यह है कि हम लोग तो इस जगत में कर्म करते रहेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, आपके भक्तों की संगत करेंगे, कथा सुनेंगे और पिछले श्लोक से ले लीजिए, आपका प्रसाद पाएंगे और आपकी प्राप्ति कर लेंगे। तो आप समझ के क्या बोलना चाहते हैं? बोलना ये चाहते हैं कि हम लोग के लिए तो आपकी प्राप्ति बड़ी आसान है, और जो लोग आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं वो ऐसे भूखे नंगे पड़े रहे हैं वो उसके बाद भी वो ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति करेंगे। ये बात बोल रहे हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। एक आखिरी श्लोक इसको पढ़ के रुके हैं। स्कांदे च कृष्णोत्तीर्णम तो निर्माल्यम यस्यांगम स्पृशते मुनेः। कृष्णोत्तीर्णम तो निर्माल्यम यस्यांगम स्पृशते मुनेः। मुने है बस। सर्वरोगैस्तथा पापैर्मुक्तो भवति नारद। सर्वरोगैस्तथा पापैर्मुक्तो भवति नारद। स्कंद पुराण में उक्त है, हे नारद मुनि, श्री कृष्ण विग्रह से उतारा हुआ निर्माल्य जिसके अंग को स्पर्श करता है वह समस्त रोगों व पापों से मुक्त हो जाता है। तो अब एक प्रश्न होगा, भाई हम तो नहीं हुए, हम लोग तो कई बार स्वीकार किए हैं। देखिए, भक्त के जीवन में जो भी सुख दुख आता है वो भगवत इच्छा से आता है, ये बात समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका प्रभाव नहीं होता। नारद मुनि, हे नारद मुनि, कृष्ण, इस श्लोक स्पष्ट है, कृष्णोत्तीर्णम तो निर्माल्यम, जो कृष्ण से उतरा हुआ निर्माल्य है, जैसे कि फल है, फूल है इत्यादि, जो भी कुछ भी है, यस्यांगम स्पृशते मुनि, जो उनके अंग से, जिसके अंग से स्पर्श करता है, हे मुनि नारद, सर्व रोगेस तथा पापर मुक्तो भवति नारद, हे नारद वह सभी रोगों से और सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ थीम चेंज होगी, उसके बाद हम आगे देखेंगे। विग्रह के ईयरिंग्स, नेकलेस वगैरह पहन लेते हैं, आपके विग्रह इतने बड़े हैं, तो ठीक है पहन ले तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सो विल स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।